अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान आमर हबीब और आप देख रहे हैं RSTV मुज़फ़्फ़राबाद, आपकी उम्मीदों का हम सफ़र। हर जुम्मतुल मुबारक को हम RSTV के प्लेटफार्म से इस्लामी प्रोग्राम नशर किए जाते हैं। उसी सिलसिले में आज हमारे साथ मौजूद हैं शहजाद रज़ा फ़ारूकी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम इनसे पूछना चाहते हैं नमाज के हवाले से कि नमाज बेशक बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है, तो कुरान और अहादीस में नमाज की क्या अहमियत बयान की गई है? जी सर। जी देखें, कुरान पाक में अगर किसी इबादत का ज़िक्र सबसे ज़्यादा आया है तो वो नमाज है। और नमाज के हवाले से अल्लाह ताला ने बेशुमार जगह पे इरशाद फरमाया है। कहीं पे आया कि अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युकीमुनस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून। और कहीं पे आया कि ए ईमान वालो तुम नमाज़ पढ़ो और तुम ज़कात दो। यानी इसी तरह से हर जगह पे अल्लाह ताला ने नमाज के हवाले से इरशाद फरमाया है। तो किसी चीज़ की अहमियत का अगर आप अंदाज़ा इस बात से कर लें कि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने किस कदर इसकी ताकीद फरमाई है, तो आप यही देख लें कि नमाज की किस कदर अल्लाह ताला ने कुरान पाक में ताकीद फरमाई है। और दूसरी चीज़ ये, हदीस पाक में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई जगह पे जो है नमाज के हवाले से हमारे लिए रहनुमाई फरमाई है कि आपने हदीस ज़िक्र की कि इन्नस्सलात तन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकर। और इसी तरह बहुत सारी हदीस हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी इरशाद फरमाया कि जुइलत क़ुर्रतु ऐनी फ़िस्सलात, मेरी जो आँखों की ठंडक है उसको नमाज में रखा गया है। तो देखें कितनी प्यारी इबादत है कि करता बंदा है और उम्मती कर रहा है, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँखों को उसके ज़रिए से ठंडक नसीब हो रही है। अब किसी की आँखों को ठंडक पहुँचाने से मुराद ये है कि किसी का आप दिल खुश कर रहे हैं, तो जिस उम्मती से उसका नबी खुश हो तो उसने दोनों जहानों में कामयाब ही होना है। तो जी नाजरीन, बेशक अरशाद फरमाया गया अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का सुतून है। तो नमाज को बाकी इबादत पर क्यों फ़ौक़ियत हासिल है? जी हदीस शरीफ का आपने एक हिस्सा पढ़ा कि अस्सलातु इमादुद्दीन, और इसके आगे यूँ इरशाद फरमाया गया है कि अस्सलातु इमादुद्दीन फ़मन अक़ामहा फ़क़द अक़ामद्दीन वमन तरकहा फ़क़द हदमद्दीन। यानी दीन इस्लाम का जो सुतून है वो नमाज है। और अगर आपने नमाज को कायम किया कि गोया आपने दीन को कायम किया, और अगर आपने इसको तर्क किया गोया आपने दीन को ढहा दिया। अब देखें किसी चीज़ के लिए भी खड़ा रखने के लिए सुतून की ज़रूरत होती है। और इसके साथ साथ आप देखें कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अंत अब्दुल्लाह का अन्नका तराहु, कि आप अल्लाह ताला की इबादत ऐसे करें कि जैसे कि तुम अल्लाह ताला को देख रहे हो। तो अब एक इंसान जब अल्लाह ताला के सामने खड़ा होता है तो उसको ये करना चाहिए कि अपने सारे अमाल का मुहासबा करने का मौका मिल चुका होता है। और नमाज को इसलिए दूसरे तमाम इबादत पर फजील दी गई है क्योंकि नमाज पढ़ने से सबसे बड़ा जो ज़रिया है कि वो अल्लाह ताला से मुलाकात का ज़रिया है। और जब बंदा नमाज के लिए खड़ा होता है और जब वो तकबीर तहरीमा उसने की होती है, तो यानी वो सारी दुनिया और उसके अलावा जितना भी जो कुछ दुनिया में है उसको छोड़ के फ़कत अल्लाह ताला के सामने खड़ा हो रहा होता है। और वहाँ हज़रत अली ने इरशाद फरमाया कि अगर तुम चाहो कि तुम अपने रब से बातें करो तो तुम नमाज़ पढ़ो, अगर ये चाहते हो कि रब तुमसे बातें करे तो तुम कुरान पढ़ो। तो नमाज़ पढ़ने वाले को दुनिया के अंदर किसी भी परेशानी का सामना नहीं हो सकता, ये बशर्त ये कि जब वो अल्लाह ताला के सामने खड़ा हो तो बस वो अल्लाह ताला ही से अपने सारे दुखों का मुदावा पेश करे। तो जी शहजाद साहब, ये बताएं कि नमाजी के लिए क्या बिशारतें दी गई हैं और बेनमाजी के लिए क्या वहीदें बयान की गई हैं? देखें, नमाजी के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि क़यामत वाले दिन वो अल्लाह ताला का दीदार करेगा। और नमाज वैसे भी मोमिन की मेराज है। और इसके साथ साथ अगर जो लोग नमाज नहीं पढ़ते तो आपने हदीस शरीफ में सुना है कि मन तरक सलात मुतअम्मिदन फ़क़द कफ़रा, जिसने जानबूझ के नमाज को छोड़ा उसने कुफ़र किया। तो अब देखें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर आपके घर के करीब से एक नहर गुज़र रही हो और उसमें आप 5 मरतबा गुस्ल करें तो क्या आपके जिस्म पे मैल कुचैल बाकी रहेगी? तो सहाबा ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, ऐसा बिल्कुल नहीं है।
تو کہا ایسا ہی ہے کہ جب ایک بندہ دن میں 5 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوتا ہے تو اس کے جسم سے بھی گناہ ایسے ہی دھل جاتے ہیں کہ جیسے کہ 5 مرتبہ غسل کرنے سے جسم کی میل اتر جاتی ہے۔ پھر ایک مرتبہ موسم خزاں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے گئے، وہاں پہ آپ نے ایک ٹہنی کو ہلایا جس سے پتے سارے نیچے جھڑ گئے، تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے؟ فرمایا کہ جیسے اس درخت کے پتے سارے جھڑ گئے ہیں ایسے ہی جو بندہ 5 وقت کی نماز ادا کرتا ہے تو اس کے گناہ بھی یوں ہی جھڑ جاتے ہیں۔ اور پھر ایک روایت میں یوں آیا کہ جب بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے سارے گناہ فرشتے اتار کے رکھ دیتے ہیں تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی جب تک بارگاہ میں حاضر رہے تو وہ بالکل پاک صاف رہے۔ اب جب نماز پڑھ کے فارغ ہوتا ہے تو فرشتے پوچھتے ہیں کہ یا الہی یہ گناہ واپس اس کے ساتھ لگا دیں، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اترے ہیں تو اترے ہی رہنے دیجئے۔ کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے پر کتنا پیار آتا ہے کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور جو لوگ نماز نہیں پڑھتے تو سب سے بڑا یہ ہے کہ ان کی زندگی ٹینشنوں میں ہوتی ہے، وہ پریشان ہی رہتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی سکون سے گزرے تو آپ اللہ تعالیٰ کی طرف آئیں اور نماز ادا کریں خشوع و خضوع کے ساتھ، آپ کی زندگی کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جیسے تو راضی ہے ویسے راضی کر دے، میرا کوئی تو عمل امتیازی کر دے، میں جھک جاتا ہوں دل جھکتا ہی نہیں، یا خدا میرا دل بھی تو نمازی کر دے۔ ناظرین آج کی ویڈیو آپ نے دیکھی، اپنے میزبان عامر حبیب کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔